नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने छोटे भाई व्यंकोजी राजे भोसले को लिखा हुआ खत पढ़कर सुनाने वाले हैं। इस खत के माध्यम से शिव छत्रपति ने व्यंकोजी को राजधर्म का पाठ पढ़ाया है। राज्याभिषेक के बाद महाराज ने दक्षिण की ओर जाकर एक बड़े प्रांत को स्वराज से जोड़ लिया था। उसमें व्यंकोजी राजे का तंजोर भी था, जिसे उनके ही पिताजी श्री शाहजी राजे भोसले ने स्थापित किया था। एक समय के लिए दोनों भाई के बीच विरासत को लेकर लड़ाई भी हुई थी, लेकिन थोड़े ही दिनों में व्यंकोजी ने मराठों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। स्वाभाविक है कि इस खत को उन्होंने उस लड़ाई के बाद भेजा था, जब उन दोनों के संबंध सुधर गए थे। वो खत कुछ इस प्रकार से है। राजमान्य राजश्री महाराजा व्यंकोजी राजे को राजश्री शिवाजी राजे का आशीर्वाद। बहुत दिनों से आपका कोई खत आया नहीं, इसलिए व्याकुल होकर आपको खत लिख रहा हूँ। राजश्री रघुनाथ पंत से पता चला है कि आप पहले जैसे सक्रिय नहीं रहते, सेहत पर ध्यान नहीं देते और उदासीनता छाई हुई है। आप पहले की तरह त्योहार मनाते नहीं। आप एक प्रजा के राजा हैं। आपके पास बड़ी सेना है, लेकिन आप राज्यारोहण पर ध्यान दे नहीं रहे। हमारे पिता ने बड़े कष्ट सहे थे, तब जाकर आपको और मुझे इतना बड़ा राज्य मिला। उन्होंने ना जाने कितने सारे दिन यवनों के साथ गुजारे। आपने तो खुली आंखों से उनका हाल देखा है, और यहाँ मुझे भी बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ा था। इन सभी बातों को आप भली भांति समझते हैं, फिर भी आप किस मजबूरी का शिकार हो गए, जिसके चलते आप पर उदासीनता के बादल छाए हुए हैं। आपको जनता की सेवा करनी है, उनके लिए नई नई परियोजनाएं बनानी हैं। हमारे रूप में पिता समान भाई होते हुए आपको किस बात की चिंता है? इसलिए आप हमारी बात मानकर राज्य में जो नीरसता है उसे खत्म करिए। आपका राज्य सही से चलेगा, ये देखकर हमें भी संतोष मिलेगा। इस बात का हमें अभिमान है कि आप जैसा बलवान और स्वावलंबी इंसान हमें छोटे भाई के रूप में मिला है। हमने राज्यारोहण की जिम्मेदारी रघुनाथ पंत पर सौंपी है। वे हमारे निष्ठावान सहकर्मी हैं, और जितना वे हमें मानते हैं उतना ही आपको भी मानते हैं। समय बर्बाद करना एक राजा को शोभा देता नहीं। इस बात को रघुनाथ अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आपको उन पर भरोसा करना है और अपनी प्रजा पर ध्यान केंद्रित करना है। हमें विश्वास है कि आप में बदलाव आएगा और आप बड़ी खुशी के साथ हमें खत लिखेंगे।